बहरोज़ सब्ज़वारी ने जो है मरीना ख़ान, नादिया ख़ान और अतीक़ा ओडो के बारे में कहा कि ये बैठ के अच्छे-अच्छे ड्रामों की माँ-बहन एक कर देती हैं। ये कब कहा? ये आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में जो है एक उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी 18th, जिसमें डिस्कशन हो रहा था और वहाँ पे जो है बहरोज़ सब्ज़वारी ने जो है क्रिटिसाइज़ किया क्रिटिक्स को, ड्रामा क्रिटिक्स को। और ये ड्रामा क्रिटिक्स कौन है? सब जानते हैं कि एक निजी चैनल पे जो है एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है क्या ड्रामा है? और इसमें अतीक़ा ओडो को आप देखते हैं, मरीना ख़ान को, नादिया ख़ान को। अच्छा, ये ड्रामों के बारे में क्रिटिसाइज़ करती हैं ड्रामों को, उसके बारे में रिव्यू दे रही होती हैं। रिव्यू कम होता है, क्रिटिसिज़्म ज़्यादा होता है। अच्छा, जैसे हम भी बात कर रहे हैं बैठे हुए, तो मुझे लगता है कि तनकीद बराए इस्लाह जो है, वो तो ठीक है। तनकीद बराए तनकीद ठीक नहीं है। आप बिल्कुल बात करें, शुरू दिन से क्रिटिसिज़्म होता है, बॉलीवुड में भी होता है, हॉलीवुड में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, लॉलीवुड में। सो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जो तरीक़ाकार मरीना ख़ान, नादिया ख़ान का, अतीक़ा ओडो का है, स्पेशली नादिया ख़ान का, इट इज़ अनबेरेबल। इट इज़ अनबेरेबल। वो कहते हैं ना कि आपका लहज़ा ही सब कुछ होता है। और आप एक छोटी-सी बात है, एक जुमला है, अगर आप उसको ऐसे लहज़े में कहेंगे, जो कि ठीक नहीं होगा, तो वो आपको गाली की तरह लगेगा। और आप अगर उसको सही तरह से कहेंगे तो उसका मतलब ही बदल जाएगा, यानी कि लहजे की वजह से मतलब बदल जाता है बात का। तो इन लोगों का लहजा बहुत बुरा है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि वो सब बातें गलत करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे ठीक लगती हैं जो वो बात कर रहे होते हैं और मैं उससे एग्री भी करती हूँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है चीज़ें उनकी अजीब-सी होती हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हार्श हो जाते हैं और हार्श अल्फ़ाज़ जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बारे में जो है फिर इस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया तो बहरोज़ सब्ज़वारी साहब, आई रियली रिस्पेक्ट हिम एंड शहरोज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही डिसेंट वो लड़का है। और ये भी मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, मैंने एक शुरू में वीडियो इनके बारे में बनाई थी जब उन्होंने एक खान साहब के बारे में कोई बात कर दी थी और कुछ अजीब-सी बातें कर दी थी। सो एंड आई फेल्ट रियली बैड आफ्टरवर्ड्स। अब मुझे लगा कि मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, जबकि मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी एंड बट स्टिल। लेकिन बहुत मज़े की शख्सियत हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ा उन्होंने काम किया है और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा कि इतनी मुश्किल से एक ड्रामा बनता है और 50 एपिसोड्स का, और सिर्फ़ 50 एपिसोड्स का नहीं, 5-6 करोड़ रुपए एक ड्रामे का बजट होता है। मिनिमम 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए में एक नॉर्मल सा ड्रामा बनता है। और कास्ट इतनी बड़ी-बड़ी कास्ट होती है, तो वो बजट जो है 5 करोड़ से ऊपर चला जाता है, बाज़ औक़ात 10-10 करोड़ के भी बनते हैं। तो उनका कहने का यही मकसद था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इतनी मेहनत होती है और ये लोग बैठ के जो है उसकी धज्जियाँ उड़ा देती हैं। और मरीना खान की डायरेक्शन देखें फिर डायरेक्टर पर बात करें, उनका ये भी कहना था। एक जो एक्ट्रेस हैं उनकी एक्टिंग देखें फिर एक्टिंग पर बात करें, और डायरेक्टर जो है अपनी डायरेक्शन देखें फिर उस पे बात करें। आप खुद इस इंडस्ट्री में काम करती हैं, आप फिर किस मुँह से आप तनकीद करती हैं? ये यासिर हुसैन का कहना था। और यासिर हुसैन तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, वायरल भी हो रही होती है उनकी बातें, और मुझे लगता है बड़ी ठीक बातें करते हैं यासिर हुसैन, कोई गलत बात नहीं करते हैं। एंड ही इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, बड़े अच्छे वो थिएटर के आर्टिस्ट हैं। बहरोज़ अफ़ज़ारी, यासिर हुसैन जो हैं अच्छी खासी उन्होंने जो है इसके बारे में बात कर ली खुल के, और लोग भी इस बात से जो है वो एग्री कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि भई बेकार शो है और बहुत ज़्यादा ये लोग अजीब-ओ-गरीब बातें करती हैं। टू मच जो है वो क्रिटिसाइज़ करती हैं लोगों को और एक्टर्स को। रिसेंटली उन्होंने एक एक्टर को उसके पंजाबी एक्सेंट पे किया। देखिए, एक्सेंट मैटर करता है। हम जब दुनिया टीवी लॉन्च हो रहा था, हमें इतने पैसे दिए गए, बुलाया गया कराची से। आई वाज़ फर्स्ट पाकिस्तानी हाईएस्ट पेड एंकर। क्यों? एक्सेंट की वजह से, लहजे की वजह से, क्योंकि पंजाब में चैनल था। तो आपकी ज़बान जो है, मादरी ज़बान वो तो उर्दू है, नेशनल लैंग्वेज। तो आपकी उर्दू ठीक होनी चाहिए। तो उर्दू जो है वो थोड़ा-सा मसला आ जाता है पंजाब में, लेकिन उसमें हर्ज नहीं है। तो वो पंजाबी एक्सेंट ड्रामों में तो चल जाता है आई थिंक, लेकिन न्यूज़ में नहीं चलता था। तो वो होता है लोगों को कि जी एक्सेंट ठीक हो, प्रॉपर उर्दू बोलें। उर्दू तो ख़ैर हमारी ऐसी ही थी, लेकिन लहज़ा ठीक था। तो ड्रामे में भी ये चीज़ मैटर करती तो है ज़रूर, लेकिन अगर थोड़ा-बहुत एक्सेंट आ गया पंजाबी तो ख़ैर है। उस पे बड़ा लोगों ने जो है बुरा-भला कहा इनको कि आप कैसे इतना अच्छा एक्टर है, आप उसको बुरा-भला कह रहे हैं कि जी इसका पंजाबी एक्सेंट है। ख़ैर अभी जो है इस हवाले से बात हुई आर्ट्स काउंसिल में, और लोग भी खुश हो रहे हैं कि फाइनली बहरोज़ सब्ज़वारी और यासिर हुसैन ने इसके बारे में खुल के बात की। फैसल कुरैशी ने भी इसके बारे में बात की। और जैसे इन लोगों ने जो है डिस्प्लेज़र जो है अपना शो किया, ये हार्श ड्रामा रिव्यूज़ को लेके, जिसमें
रीना खान, नादिया खान और अतीका ओडो जो है वो क्वेश्चन कर रही होती हैं, उनकी टोन ठीक नहीं होती, क्रेडिबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो भी लगता नहीं है कि किसी किस्म की है। इसी तरह फैसल कुरैशी ने बात की, जब उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने भी एक दफ़ा कहा था कि यार ये कैसा ड्रामा है और लगता है कि किसी एडी को, असिस्टेंट डायरेक्टर से उन्होंने शूट करवाया, लेकिन मैंने उस पे माफ़ी माँग ली। और उनका ये कहना था कि केस नंबर 9 जो है उसको लेके जिस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया, तो वो ड्रामा जो है उसपे बड़ी मेहनत हुई है। इन्हीं ख़वातीन ने बैठ के कहा कि जी डायरेक्टर जो है लगता है खुद नहीं शूट कर रहा बल्कि असिस्टेंट से करवा रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि वजाहत सॉरी आई फॉरगॉटन द नेम वजाहत हुसैन काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है, तो उनका कहना था कि वजाहत हुसैन बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उन्होंने इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है। हो सकता है एक आधी दफ़ा वो कॉल लेने चले गए हों, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया है और असिस्टेंट डायरेक्टर को बाज़ औक़ात ये होता है कि जब हम भी काम करते थे, बड़े-बड़े डायरेक्टर्स, छोटा-मोटा अगर उन्होंने किसी काम से जाना होता था, तो असिस्टेंट डायरेक्टर को कहते थे, "ये सीन कंप्लीट करवा लो।" और जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, वो भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड होता है और जितने भी डायरेक्टर्स आए हैं, वो पहले असिस्टेंट डायरेक्टर्स ही थे। कोई डायरेक्ट तो डायरेक्टर बन नहीं जाता। अच्छा, इस हवाले से बात की उन्होंने फैसल कुरैशी ने भी उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए और मैं आपको बताऊँ एक और बात पता चली कि जी ये जो स्क्रिप्ट है, इस ड्रामे का स्क्रिप्ट बेसिकली था ही नहीं। डायलॉग्स थे जो शाहज़ेब खानज़ादा ने लिखे थे और सेट पे डायरेक्टर जो हैं शाहज़ेब खानज़ादा से ये पूछते रहते थे कि यार ये इस तरह की सिचुएशन हो गई है, अब इसमें क्या होना चाहिए? तो शाहज़ेब जो है साथ-साथ उनको बताते रहते थे और उसी हिसाब से जो है स्टोरी चलती रहती थी। डायरेक्टर्स जो हैं उनका बड़ा इनपुट होता है। डायरेक्टर्स अपने तौर पे स्टोरी को बदल भी देते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें डाल भी देते हैं और कुछ चीज़ें निकाल भी देते हैं। सब राइटर्स ऐसे नहीं होते, कुछ राइटर्स ऐसे हैं बहुत बड़े जो कहते हैं कि जी हमारे स्क्रिप्ट को आपने 19-20 भी नहीं चेंज करना। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये होता है कि स्क्रिप्ट जो है उसको डायरेक्टर थोड़ा-बहुत चेंज कर देता है, जो उसको लगता है कि ठीक नहीं है निकाल देता है, जो लगता है ठीक है वो डाल देता है। सो ये बड़ी एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया क्रिटिक्स को जो कि ड्रामों के बारे में रिव्यूज़ दे रहे होते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।